खिलजी वंश का उदय। खिलजी वंश का उदय कब होता है? खिलजी वंश का जब उदय होता है तो होता है वो गुलाम वंश की नींव पर या गुलाम वंश के खंडहर पर ही किसका उदय होता है? खिलजी वंश का। जो ये खिलजी थे ये अमीर थे। अमीर थे किसके सब टाइम पीरियड पर? बलबन के टाइम पीरियड पर अमीर थे। इनकी कोई चलती उलती नहीं थी, ये वैसे ही पड़े रहते थे, लेकिन ये शक्तिशाली बनकर बाद में उभरते हैं बलबन की मृत्यु के पश्चात। तो क्या होता है, जब उस टाइम पीरियड पर जब इनका उदय होता है तो बलबन की मृत्यु आप देखेंगे कि 1286 में हो जाती है। उसके बाद 1290 तक इन्हीं का टाइम पीरियड रहता है, गुलाम वंश का शासन रहता है। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना आपके होती है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है। तो इसमें क्या होता है कि बलबन के दो पुत्र थे, जिसमें एक था शहजादा मोहम्मद और दूसरा था आपका बुगरा खान। तो शहजादा मोहम्मद जो उत्तराधिकारी था किसका? बलबन का उत्तराधिकारी था। वो मंगोलों के साथ पहले ही युद्ध में मारा जा चुका था। बाद में बुगरा खान जो था वो केवल बंगाल और बिहार पर शासन करने का ही उसने वरीयता दी, वो वहीं पर इच्छुक रहा, बाद में यहाँ पर नहीं आया। अंत में जलालुद्दीन क्या करता है? जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश का पतन करके अपने वंश की नींव रखता है और फिर खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी के कुलीन दल ने, जो खिलजी का कुलीन दल था, उसने बलबन के उत्तराधिकारियों को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। मतलब बलबन का जो उत्तराधिकार था उसको समाप्त कर दिया। उसके बाद 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी जो थे वो मिश्रित तुर्क मूल अफ़गान मूल के थे। क्या थे? मिश्रित तुर्क अफ़गान मूल के थे। तुर्क नहीं, मिश्रित तुर्क थे। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी को किलो खरी में बनाया। कहाँ पे बनाया? किलो खरी में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। उसका विचार यह था कि वह जो सत्ता होनी चाहिए, जो होना चाहिए वो जनता के समर्थन के आधार पर होना चाहिए। मतलब उसने ये कहा कि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए शासन जो होना चाहिए वो हिंदुओं के आधार पर ही होना चाहिए। तो ये बड़ा ही सहिष्णु विचार का था, इसलिए इसने सहिष्णुता की नीति भी अपनाया था। तो सहिष्णुता की नीति को किसने अपनाया था? आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। लेकिन उसका भतीजा जो अलाउद्दीन, भतीजा और दामाद दोनों था, अलाउद्दीन खिलजी, वो जस्ट इसका विपरीत था। वो बहुत क्रूर ही शासक था। वो इन सब चीज़ों को कुछ भी नहीं मानता था। ठीक है। तो अलाउद्दीन उसका भतीजा एवं दामाद, जिसने धोखे से जलालुद्दीन को कड़ा मानिक या कड़ा में हत्या कर दी थी। क्यों हत्या कर दी? जब आप अलाउद्दीन देखोगे पहले वो अवध का सूबेदार बनाया रहता है। अवध के सूबेदार जब वो था तो उसी दौरान वो देवगिर पर हमला करता है। देवगिर पर हमला करके वहाँ से काफ़ी मात्रा में रुपए, पैसे, सोना चांदी इकट्ठा करता है। उसी के बंटवारे के लिए जो जलालुद्दीन था, उसका ससुर जो था, वो जाता है बंटवारे के लिए कड़ा। रास्ते में वो क्या करता है? नदी पड़ती के बाद उसने अपनी सेना को कहता है आप यहीं रहो। अगर सेना जाती तो अलाउद्दीन उसे देखकर सोचता कि हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वो अकेले जाता है एक दो सैनिक को साथ में लेके। और जब वहाँ पहुँचता है तो धोखे से अलाउद्दीन क्या करता है? अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात फिर वो शासन, उसका जो दिल्ली सल्तनत थी उसका शासक बन जाता है। जलालुद्दीन की बात करें तो मात्र 6 वर्षों तक शासन किया था उसने दिल्ली पर। 6 वर्ष तक ही शासन किया था। फिर उसके बाद आता है टाइम पीरियड अलाउद्दीन खिलजी का, जो बहुत ही कुशल शासक हुआ था। अन्य शासकों के मुकाबले कुशल शासक हुआ था। उसने अनेक नीतियां अपनाई, तो उसके बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा था। 22 अक्टूबर 1296 के वह दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन अत्यंत क्रूर शासक था। अलाउद्दीन तथा बलबन ने अमीरों को क्या किया था? दोनों ने ही अमीरों को आश्रय नहीं दिया, उनका दमन कर दिया था, क्रूरता के साथ दमन किया था। सुल्तान इसने क्या किया था? अमीरों का दमन करने के लिए एक और नीति अपनाई थी। सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह संबंध पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं मिलकर कोई हमारी हत्या न कर दे, इसीलिए उसने ऐसा किया कि सुल्तान की जब तक अनुमति ना हो कोई विवाह संबंध नहीं बनाएगा। उसके बाद अगला है शराब और नशीली वस्तुओं के व्यापार पर उसने उपयोग पर, जो शराब और नशीली वस्तुएं थी उस पर प्रतिबंध उसने लगा दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन
खिलजी ने एक और प्रणाली लागू की, सेना को अस्थायी किया। सेना को क्या किया? अस्थायी किया तथा नगद वेतन देना प्रारंभ किया। नगद वेतन देना इसलिए प्रारंभ कर दिया कि उस टाइम पीरियड पर उसने टैक्स कर वसूलना शुरू कर दिया। कर आधा लगभग कर दिया था, उपज का आधा कर दिया था। तो जब कर मिलने लगा था तो उसने नगद वेतन देना भी प्रारंभ कर दिया था सैनिकों को, इसलिए सेना अस्थायी हो गई थी। अब आते हैं अलाउद्दीन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो अलाउद्दीन द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था उसमें से एक ये भी था आपका कि उसने सेना को अस्थायी किया तथा नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। तो अलाउद्दीन द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था उसमें घोड़ा दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कई बार पूछा गया है चीज़। फिर है भू राजस्व की दर कर बढ़ाकर उसने उपज का आधा कर दिया। उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी लगाया कि मतलब सभी चीज़ों का जो मूल्य है वो नियंत्रित रहेगा, उसको ज़्यादा नहीं किया जा सकता या कम नहीं किया जा सकता है। उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी लागू किया। किसने सार्वजनिक वितरण को प्रणाली को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों को उसी ने लागू किया था। अब उसके द्वारा विजित प्रदेश के बारे में जानेंगे। वो चारों तरफ लगभग हर तरफ विजय अभियान चलाया था। तो उसने गुजरात विजय के दौरान क्या किया था? गुजरात जब उसने विजय के दौरान गुजरात को विजय पाया, अपने उस पर कब्जा किया, तो उस समय वहाँ पर मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात के विजय के दौरे में प्राप्त किया था। मलिक काफूर इसका बहुत ही वफादार क्या था? इसका आदमी था। उसने गुजरात विजय के दौरान इसको पाया था। तो इसलिए बार बार पूछा जाता है कहाँ से पाया था, किस विजय के दौरान? तो गुजरात विजय के दौरान। इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको? मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया है। अब राजस्थान के बारे में जानेंगे। राजस्थान का इतिहास हमेशा अपने आप में बहुत उच्च रहा है। तो राजस्थान में सबसे जो मजबूत किला माना जाता था वो रणथंभौर का किला माना जाता था। तो रणथंभौर में क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन ने घेरा डाला तो लगभग 3 माह तक उसने घेरा डाले रहा। सारा राशन पानी उस किले का अंदर बंद कर दिया। सब जब परेशान हो गए तो अंत में वो क्या किए कि स्त्रियां जो हैं वहाँ पे जौहर का मतलब होता है कि अपने आप को एक अग्नि का कुंड बनाकर उसमें सभी समर्पित हो गई कि हम इनके हाथ नहीं आएंगे, नहीं तो बलात्कार करते, अन्य चीज़ें करते। तो इसलिए स्त्रियां नहीं आई, उन्होंने अपने आप का जौहर किया। और पुरुष जो उनके थे, जितने भी रणथंभौर के पुरुष वर्ग थे, वो सभी लड़ते हुए उन्होंने मंगोलों को मारा, जो उनकी सेना में मंगोल थे, और वो भी मर गए। उसके बाद उसने कहाँ पे किया? चित्तौड़ पर अपनी नज़र जमाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। वहाँ का राजा रतन सिंह, वहाँ का जो राजा रतन सिंह था, उसकी पत्नी जो है पद्मिनी थी, बहुत ही सुंदर थी, उसको पाना चाहता था। इसीलिए वहाँ का युद्ध होता है। और एक कारण था कि उसने रास्ता नहीं दिया था अलाउद्दीन खिलजी को, तो इससे की वजह से वह नाराज़ था, इसलिए वो करता है। और वह रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाना चाहता था। आप जब अलाउद्दीन खिलजी वाली जो एक फ़िल्म बनी है आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वही इसमें वहाँ भी वही दिखाया गया है, उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा देते हैं, और यहाँ पर भी वही कहा गया। तो पद्मिनी जो है बहुत सुंदर थी, इसलिए और पद्मिनी को पाना चाहता था, इसीलिए युद्ध भी होता है। पद्मिनी जो थी वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी आपके। ठीक, अब आते हैं दक्कन और दक्षिण भारत की जो इसकी विजय यात्रा थी। तो अलाउद्दीन ने राजस्थान के विजय के पूर्व ही मालवा वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था, और मालवा पर उसने प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का प्रयास किया। क्योंकि उसके पहले के जितने भी सुल्तान रहे हैं उन्होंने दक्षिण भारत पर सीधे शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। उसने 2 अभियान की योजना बनाई। पहला रायकरण के खिलाफ और दूसरा देवगिरी के राजा राय रामचंद्र के खिलाफ बनाया था। देवगिरी का राजा कौन था पूछा जाता उस समय? तो राजा राय रामचंद्र जी थे उस समय। राय रामचंद्र को अलाउद्दीन द्वारा राय रायन की उपाधि, क्योंकि जब इसके युद्ध करते हैं, इससे लड़ते हैं, राय रामचंद्र बहादुर से लड़ता है, लेकिन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। जब टिका नहीं तो हार जाता। हारने के बाद उसे दिल्ली दरबार बुलाया जाता है। दिल्ली दरबार में उसे उपाधि दी जाती है। अलाउद्दीन द्वारा उसे राय रायन की उपाधि दी जाती है। अलाउद्दीन का सबसे प्रिय मलिक काफूर था, मैंने पहले ही बता दिया था। उसे अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा गया था। तो दक्षिण भारत की विजय के लिए जो भेजा गया था वही विजय थी सब। ठीक, उसके बाद है मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के 2 अभियानों का नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में 2 अभियानों का नेतृत्व किया।
पहला तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल तथा दूसरा द्वार समुद्र, मालाबार और मदुरै वाले क्षेत्र में। ठीक, उसके बाद है बाजार पर नियंत्रण एवं अलाउद्दीन की कृषि नीति क्या थी, उसके बारे में जानते हैं। तो उसने सहना नाम के एक पद की नियुक्ति की, जिसे सहना मंडी जो बाजार का अधीक्षक होता था। पूछा जाता है कि बाजार का अधीक्षक कौन होता था, तो सहना बाजार का अधीक्षक होता है, सहना मंडी जो भी रहे। बरीद जो होता था बाजार का नियंत्रण करता था, मतलब बाजार में क्या करता था, घूम घूम के देखता था कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हो रही हैं, उनके बारे में वो मुआयना करता रहता था। और एक था मुनहियान या गुप्तचर, तो एक गुप्तचर होते थे। उसके बाद उम्दा घोड़े केवल राज्य को ही बेचे जा सकते थे, ऐसा अलाउद्दीन ने प्रथा जो शुरू की। उसके बाद 2 नए कर इसके द्वारा लागू किए गए, किसके, अलाउद्दीन द्वारा। एक था चराई कर, दुधारू पशुओं पर लिया जाता था, और दूसरा था गढ़ी कर, जो घर तथा झोपड़ी पर लगाया गया था। अब है अलाउद्दीन के काल में 6 मंगोल आक्रमण हुए थे, और 6 मंगोल आक्रमण को अलाउद्दीन ने क्या किया था, विफल किया था। उसने उन्हें हावी नहीं होने दिया था। पहला हुआ था 1297 में कादर खां के नेतृत्व में मंगोल था, 1298 में सल्दी के नेतृत्व में हुआ था, फिर 1299 में हुआ था कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। तो आप देखेंगे 97, 98, 99 लगातार 3 सालों तक लगातार होते रहे मंगोल के आक्रमण। फिर 1303 में तारगी के नेतृत्व में हुआ, 1305 में अली बेग एवं तरताक के नेतृत्व में हुआ था, फिर 1306 में आपके कबक और इकबाल मंद के द्वारा किया गया था। तो लगातार आप देखेंगे 6 कब से कब शुरू हुआ था, तो 1297 से 1306 तक लगातार 6 बार आक्रमण किए थे मंगोलों ने। अलाउद्दीन की जो मृत्यु होती है वो 5 जनवरी 1316 ईस्वी की होती है। फिर आते हैं मुबारक खिलजी। तो अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात जो है मुबारक खिलजी जो है सत्ता संभालता है। 1316 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन बहुत ही खराब शासक रहता है, ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। उसने नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह हमेशा खुद नंगा रहता था, नग्न रहता था। जो जब नग्न रहता था इधर उधर दरबार में, भरे दरबार में वो नग्न घूमा करता था, भागा करता था इधर से उधर, और अब जो स्त्रियों का भेष धारण करता था, स्त्रियों के वस्त्र को पहनकर दरबार में आ जाता था। अपने आप को उसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। जो मुबारक खिलजी आपका था उसने खलीफा की उपाधि भी ग्रहण की थी। अंत में क्या होता है, जब इस तरह का शासक अगर कोई रहेगा तो कोई भी नहीं देख पाता है। अंत में उसके वजीर खुसरो खां ने ही उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के पश्चात उसका राज्य समाप्त हो गया। और वजीर खुसरो खां की भी हत्या तुगलक के द्वारा कर दी गई। तुगलक के द्वारा करने के पश्चात तुगलक वंश की नींव रखी गई। तो ये आपका था खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।